नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे चिन्त्यशक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात् सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। 47 शक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं जो विश्व का सर्वोत्कृष्ट विषय है। इससे उत्कृष्ट मानो पूरे विश्व में कोई टॉपिक नहीं है। सारे शास्त्रों का सार समय सार और समय सार का सार ये कंक्लूजन 47 शक्तियाँ। आचार्य देव ने खुद ने पहले पूरे शास्त्रों का शास्त्र सार लिखा समय सार, और फिर सोचा ये भी 415 गाथाओं का हो गया, कितने लोग ध्यान दे पाएंगे, तो बढ़िया है इसका भी सार निकालो। मक्खन का भी मक्खन निकाला और ये 47 शक्तियाँ लिखी गई। और ये बार बार पढ़ने की चीज़ है, ये रोज़ाना चिंतन करने की चीज़ है। मैंने अभी खुद 20 बार अपने हाथ से लिख ली है, आपको तो लिख लिख के दी है, अभी भी मैं लिख लिख के ला रहा हूँ। पूरी इसमें से पढ़ूँगा वो अलग बात है, आपको लिख के दे दी वो अलग बात है, पर मैंने अपने हाथ में इन सब 47 शक्तियों के नाम याद कर रहा हूँ। हम सबको ये नाम याद करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि जीवन में हमने पिछले भवों में सब कुछ पाया, कुछ छूटा नहीं, बढ़िया से बढ़िया संयोग पाए, सुंदर से सुंदर शरीर पाया, अपरंपार धन दौलत पाई, कामदेव जैसा शरीर पाया, कैसी कैसी अनुकूलताएं, धन का भंडार, हजारों नौकर रख सकते हैं, रख रख कर दिखाए, स्वास्थ्य पाया, जिस स्वास्थ्य की अपन की इच्छा करके अपन कितने पागल रहते हैं, कहाँ कहाँ ढोगते हैं, कहाँ कहाँ झुकते हैं, जिस स्वास्थ्य की चिंता करके, वो स्वास्थ्य हमने अपूर्व पाया। लेकिन नहीं पाया तो एक सम्यक ज्ञान नहीं पाया। 6 डाला की ये पंक्तियाँ मेरे हृदय में बार बार गूंज रही है कि पायो अनंत बिरिया पद पे सम्यक ज्ञान न लादो। अनंत बार हमने सर्व प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त की, पर ज्ञान नहीं पाया। और ज्ञान भी भव भव में पाया। ज्ञान भी, ये दूसरा पॉइंट। पहली बात, भव भव में धन पाया, राज्य पाया, अनुकूल संयोग पाए, अनुकूल परिवार पाया, सब पाया। बढ़िया से जिस मकान के ख्वाब देखते हो, मेरे सपने साकार कब होंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कि अपने सपने साकार
एक अखबार में विज्ञापन आ जाए ना, अपने सपने साकार करने पधारे आज के सेमिनार में, भाग जाते हैं सब। और क्या मिलेगा उसमें? उस सब की जिसकी अपन इच्छा करते हैं वो सब हमको बहुत बार मिला, लेकिन नहीं मिला तो ज्ञान नहीं मिला। इतना दुर्लभ है ज्ञान। और ज्ञान मिलने पर भी, ज्ञान भी बहुत बार मिला। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके यूनिवर्सिटियों में 72 कलाओं के पारगामी हुए। हमने सब हवाई जहाज उड़ाना, पनडुब्बी चलाना, नाना तरह की कलाओं में पारंगत, गणित, चिकित्सक, तार्किक, सब हमने दुनिया भर की विद्याएं सीखी। और यदि नहीं मिला तो आत्मज्ञान नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी कमी पिछले अनंत भवों से आज तक रहती आई है। और इसलिए हमारी परमुखी वृत्ति बनी हुई है, हम परमुखापेक्षी बने हुए हैं। हमको अपना वैभव पता नहीं है, अपना स्वरूप पता नहीं है, इसलिए 24 घंटे रोते रहते हैं, दीनहीन असहाय अपने को अनुभव करते हैं। निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए। मतलब ऐसी दुर्दशा अपनी कर रखी है, हम इतने दुर्बल हो गए हैं, हमको अपना वैभव पता नहीं होने के कारण। ये 47 शक्तियाँ, ये समय सार और कहो तो पूरा जैन धर्म एक ही बात कहता है कि अपने को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने वैभव को पहचानो। और इसके लिए ये बात लिखी है और ये शुरू में ही डाल दी, बीज में ही डाल दी। ये जो नमे समय साराए है ना, इसका भले अर्थ कर दो परमात्मा भी, पर इसका अर्थ परमात्मा नहीं है, इसका अर्थ निज शुद्धात्मा है। उसमें से निकाल तो लेते हैं कि नमे समय साराय, तो नमे समय साराय का क्या अर्थ है कि जो शुद्धात्मा है। फिर उसके टीकाकारों ने अर्थ भी कर दी है कि इसमें एक वो शुद्धात्मा लेना, पर वास्तव में उस शुद्धात्मा की बात भी नहीं है। सोचो कितनी ऊंची बात है। उस परमात्मा को भी याद मत करो, कुछ नहीं रखा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? इससे भी दिमाग खराब होता है। 24 घंटे भगवान का नाम जपो, ये उपदेश अच्छा है, 2 कौड़ी का है। किस भगवान को जपो? अपने मन को दुर्बल बनाता है। बहुत से लोग रात और दिन भगवान भगवान जपते हैं, इससे मिथ्यात्व का पोषण होता है, इससे मन दुर्बल होता है। बहुत बारीक सूक्ष्म चर्चा है। क्यों जपते रहो? मेरे पास टाइम है, मैं क्यों अपना एक सेकंड भी दूसरे की तरफ लगाऊं? मुझे ज़रूरत क्या है? सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, बहुत बारीक बात है। ये कुगरू कुदेव वालों की बात नहीं है खाली। कोई तो ऐसे राधे 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 हो गया, सत्यानाश तेरा। क्या मिलेगा? अपने को और दुर्बल बनाता है। ये जीवन अपने को पावरफुल बनाने के लिए मिला है, पर और दुर्बल, इससे भला होगा, उससे भला होगा। ये परमुखापेक्षी वृत्ति छोड़ने का नाम ही धर्म है, मगर वो नहीं जा रही है। अब बताओ कितना जोर देकर लिखा।
ये तो दुआ, ये तो श्लोक याद ही कर लेना चाहिए। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मा। बताओ, अपनी आत्मा को चिंतामणि का है, सोचो, शांति से विचार करो। ये इस समय जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये आपको कहीं सुनने हम नहीं मिलेगा। विश्व का सर्वोत्कृष्ट विषय चल रहे हैं। अचिंत्य शक्ति कहने की बात नहीं, पिछली बार बताया ना, दो शब्द है, एक होता है अवाच्य, एक होता है अचिंत्य। अवाच्य माने जिसको बोल नहीं सकते, लेकिन अचिंत्य माने जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। कब तक सोचोगे? अनंत शक्तियाँ आत्मा में, आत्मा में माने मुझ में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है। सारा गोदाम मेरा माल मेरे पास है। जैसे अपन घर बनाते हैं तो हमारे घर में ही रसोई है, हमारे घर में ही बेडरूम है, सब सुविधाएं हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा में हर एक एक शक्ति, एक एक रूम है। तुमको जो जो चाहिए वो सब यहाँ पर है। और ये 47 तो खाली नाम गिनाए हैं। शक्तियाँ तो अनंतानंत है। ऐसे लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि का देव, 33 सागर जिसकी आयु है, वो अगर ऐसे गिनने लगे ना, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ऐसे गिने तो 33 सागर पूरे हो जाए पर शक्तियाँ खत्म ना हो। कैसी शक्तियाँ होंगी, कितनी होगी, ये रोज पढ़ने का विषय है। हमने रोज पढ़ने के विषय भी जाने कैसे कैसे चुन रखे हैं। हम उनके पाठ करते हैं, उनके अखंड पाठ करते हैं, जागरण करते हैं, जाने किस किस के। तुम हो स्वामी भव भव मेरे, मैं सदा सेवक रहूं, मैं सदा सेवक रहूं, तुम मेरे स्वामी रहो। क्या प्रभुत्व शक्ति समझाती है। तुम अपने प्रभु हो, दूसरे का प्रभु कभी कोई होता ही नहीं है। कितनी बड़ी साइंटिफिक बात है ये, वैज्ञानिक बात है कि कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, और जिसे कहा जाता है वो गुलाम होता है। मैं कुत्ते का स्वामी हूँ, ऐसा कोई कहे ना, तो उसका अर्थ समझ लेना कि मैं कुत्ते का गुलाम हूँ। ये मीनिंग है इसका, ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। कोई कहे मैं 1000 नौकरों का स्वामी हूँ, इसका मतलब पता है? इसका मतलब है कि तू 1000 नौकरों का नौकर है। सच्चाई है, हमारे अंदर प्रभुत्व शक्ति है, उसका हमें होश नहीं, और हम एक एक छोटी चीज़ के लिए तरस रहे हैं, इच्छा करते हैं, डरते हैं। अपना वैभव देखो, वज्र का किला है, कोई पर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, किसी तरह का भय नहीं है, इतना वैभव हमारा है। ऐसे ही जरा जरा सी चीज़ के लिए मुंह में पानी आता है, लार टपकती है, ललचाता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। चूहे को हल्दी की गांठ मिलती है, पसारी बन गए, ये पद मिल जाए, हाय हाय, कितनों की चमचागिरी करेगा, पगचंपी करेगा। ये कह रहे हैं तेरे अंदर उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति है,
तेरे अंदर जीवत्व शक्ति है। तुझे जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुझे कौन जिला रहा है? जीवत्व शक्ति क्या कह रही है कि तुझे कोई नहीं जिला रहा। हमारी रक्षा कोई भगवान करता, इतनी पावर कभी फव्वारा अंदर से नहीं फूटा। धर्म के क्षेत्र में आकर भी बहुत लोग रो ही रहे हैं। सोचो तो सही। तो ऐसे ये बहुत सुंदर चर्चा अपनी चल रही है, इसको शांति से समझना चाहिए। रोज 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 पाठ करने का विषय ये है, डेली पाठ करने का विषय ये है। बारे भावना जैसे करते हैं ना, बारे भावना भी एक चीज़ है, मगर ये चीज़ अद्भुत है, अपूर्व है। हमें अपना वैभव पता नहीं होने से हमारी बहुत मन हमारा दुर्बल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। इस वैभव को समझ ले तो चक्रवर्ती अपना 6 खंड का वैभव छोड़ के सोचो, जिस वैभव को, जिस आत्मा के वैभव को देखकर चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़कर नग्न होकर वन में चला जाता है, वो कैसा वैभव होगा भाई? क्या कुछ बढ़िया पाया होगा ना। चक्रवर्ती अपना 6 खंड का वैभव छोड़ के वन में चला जाता है। ऐसा ये अपूर्व वैभव है। तो इसका रोज पाठ करें, रोज समझे। पिछली बार अपन ने सबको संस्कृत में भी पढ़ा था, अब आज फिर थोड़ा सा दोहराते। देखो क्या क्या कहती है ये 47 शक्तियाँ। देखो, जीवत्व शक्ति क्या कहती है कि मैं अपने कारण, अपनी एक जीवत्व शक्ति के कारण जीता आया हूँ, जीता था, जीता हूँ, जीता रहूँगा। मुझे कोई नहीं जिलाता। कोई दाल रोटी साग सब्जी ऑक्सीजन हवा पानी भोजन, सोचो कैसी सिंह वृत्ति प्रकट होगी, कितना पराक्रम जागृत होगा जब ये समझ में आएगा कि मुझे कोई और के कारण मैं जीता नहीं हूँ। तो अनंत शांति आएगी, अनंत व्याकुलता समाप्त होगी। मैंने पिछली बार एक वाक्य कहा था ना, ये 47 शक्तियाँ समझने का क्या फल है? सहज ही उपयोग निर्विकल्प होकर अंतर्मुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कोई काम नहीं बचा, सारा तो भार उतर गया, न लेना है न देना है। जीवत्व शक्ति कहती है कि तुम स्वयं अपने कारण जीते हो, जीते आए हो, कोई पर के कारण कोई जीता नहीं है और मर सकता नहीं है। जीवत्व शक्ति कहती है कभी मर जाएंगे। मरने का भय कितना बड़ा है, सही पूछो तो मरने का ही भय 24 घंटे है, लेकिन यहाँ वो भी भय उतर जाता है, मैं मर सकता ही नहीं। जीवत्व शक्ति कभी किसी को मरने देती नहीं है। और ये शक्तियाँ सब में है, सब जीवों में ही नहीं, अनंत शक्तियाँ सभी द्रव्यों में पाई जाती है। भले ये नहीं है, जैसे पुद्गल में भले जीवत्व शक्ति नहीं है, मगर उसमें भी अनंत शक्तियाँ मौजूद है। उसका भी एक परमाणु का भी कभी कोई नाश कर सकता नहीं है। जैन दर्शन कितना उच्च कोटि का विज्ञान है, इधर ध्यान नहीं गया। चिति शक्ति, चिति शक्ति कहती है कि तुम कभी भी जड़ नहीं होगे, चेतनावान सदा काल रहोगे। संसार में ऐसा एनेस्थीसिया कोई नहीं है जो तुम्हारी चेतना का अपहरण
कर सके, तुम्हारी चेतना कभी नहीं जाएगी। दृष्टि शक्ति, सदा काल देखना, सामान्य अवलोकन करना, ये हमारा स्वभाव है, हमारी प्रॉपर्टी है। ज्ञान शक्ति, सदा काल जानना हमारा स्वभाव है। वीर्य शक्ति, देखो इन सब में ये भी लेना, सारी शक्तियाँ निर्मल का पर्याय पैदा करती है। ये सारी शक्तियाँ एक प्रकार से गुण हैं और इनका सबका निर्मल परिणमन यहाँ लेना चाहिए, विकारी परिणमन नहीं लेना। आत्मा में कोई कमजोरी नहीं है। वीर्य शक्ति अपने स्वरूप की रचना करती है, विकार की रचना नहीं करती है। राग द्वेष की रचना करना वो ऐसे है जैसे किसी चक्रवर्ती से कहना तू पोंछा लगा दे, ऐसा काम है। तो वीर्य शक्ति निरंतर अपने केवल ज्ञानादि पर्यायों की रचना करती है, निर्मल पर्यायों। प्रभुत्व शक्ति, अखंडित जिसका प्रताप है, चक्रवर्ती का प्रताप खंडित हो जाए मगर मेरा प्रताप, भाई मैं किसी के कारण प्रभु नहीं हूँ, तो मैं किसी के कारण मेरा प्रभुत्व छीना भी नहीं जा सकता है। विभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति माने मेरा एक एक शक्ति सब में फैली हुई है, व्यापक है। ये भी एक खास विषय है। सब शक्तियों का रूप एक दूसरे में व्याप्त है, फैला हुआ है। एक वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है, एक शक्ति का रूप दूसरी में है, पर एक शक्ति दूसरी रूप नहीं है। हर शक्ति अलग अलग है। जैसे ज्ञान शक्ति में अस्तित्व शक्ति है कि नहीं, अगर नहीं हो तो ज्ञान शक्ति बचेगी कैसे। जीवत्व शक्ति में अस्तित्व शक्ति है कि नहीं, मगर अस्तित्व शक्ति अलग है और जीवत्व शक्ति अलग है। दोनों का अविनाभाव भी नहीं है। अगर अविनाभाव हो तो जहाँ जहाँ अस्तित्व हो वहाँ वहाँ ज्ञान भी हो जाए। जीवत पुद्गल में अस्तित्व है मगर जीवत्व नहीं है, मगर आत्मा की अनंत शक्तियों में सब शक्तियाँ एक दूसरे में फैली हुई है। सर्वदर्शित्व शक्ति, दृष्टि शक्ति कह रही थी कि देखना आत्मा का स्वभाव है, पर सर्वदर्शित्व शक्ति कह रही है कि केवल देखना नहीं, पूरे विश्व को देखना आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञत्व शक्ति कह रही है कि केवल जानना नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को जानना आत्मा का स्वभाव है। और स्वच्छत्व, देखो ये सारी शक्तियाँ ज्ञान से संबंधित है। स्वच्छत्व शक्ति क्या कह रही है कि अच्छा जानते तो हैं पर धुंधला धुंधला जानते हैं। कोई कहे हाँ जानते तो हैं पर इतना क्लियर थोड़ी जानते हैं। अरे नहीं, वो स्वच्छत्व शक्ति कहती है कि एक एक परमाणु को, अनंत द्रव्यों को, उनके अनंत गुण पर्यायों को आत्मा बिल्कुल क्लियर जानता है। ऐसी स्वच्छता आत्मा में भरी पड़ी है। बताओ, धुंधला धुंधला जैसे कोई फ़ोटो आती है ना कभी कभी, जैसे एक फ़ोटो किसी ने भेजी वो कम धुंधली है, दूसरी साफ है। इसकी कैसी है? अपन बढ़िया से बढ़िया फ़ोन खरीदते हैं ना, अच्छा कैमरा चाहिए। क्यों अच्छा कैमरा चाहिए? क्लियरिटी। आत्मा में ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है कि उसकी वजह से एक एक पर्याय उसे क्लियर दिखाई देती है। बहुत सारे फ़ोनों में कैमरों के ही पैसे लग रहे हैं। वो फ़ोन केवल इसीलिए, बात करने का फंक्शन तो वही है उसमें,
वो तो कैमरे के 2 लाख हैं। तो आत्मा में एक ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है कि यहाँ बैठे बैठे वहाँ 7 नरक के नीचे क्या स्थिति है उसे केवल ज्ञानी बिल्कुल ऐसे जानते हैं, हंसता मतलब जैसे अज्ञानी वहाँ बैठा हुआ भी न जाने, इतना स्वच्छत्व शक्ति। विचार करो, ये एक एक शक्ति ये ध्यान का विषय है। 47 शक्तियाँ ध्यान का विषय है, भेद विज्ञान का विषय है, आत्मानुभूति का विषय है। इन पर विचार करो 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 तो उपयोग बाहर से हटके एक एक शक्ति अंतर्मुख बना देती है। तो प्रकाश शक्ति, तो ये स्वच्छ कैसे होगा? फलाना स्कैनर चाहिए, ढिकाना स्कैनर चाहिए, नहीं, टॉर्च डालना पड़ेगा। जब फोटो बढ़िया आएगी वो मरकरी लगाओ, नहीं। देखो ये सब फर्क है। ये एक एक शक्ति हमारे भ्रम को दूर कर रही है, हमें भेद विज्ञान करा रही है कि अच्छा जानेगा, पर क्लियर जानेगा? हाँ क्लियर तो क्लियर जानने के लिए कुछ और चाहिए? नहीं, उस अपना प्रकाश स्वयं में है। असंकुचित विकास शक्ति, देखो तो सही, असंकुचित विकास शक्ति क्या कह रही है कि आत्मा अनलिमिटेड विकास कर सकता है। असंकुचित विकास, आत्मा कितना विकास कर सकता है? ज्ञान कितना विकसित हो सकता है? बोले कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड विकास। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आत्मा के सभी गुण अनलिमिटेड रूप से विकास कर सकते हैं। असंकुचित विकास शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। मैं किसी का कार्य भी नहीं, मैं किसी का कारण भी नहीं। कोई हमारे कारण सुखी नहीं होता, कोई हमारे कारण दुखी नहीं होता, हम किसी के कारण सुखी नहीं होते, हम किसी के कारण दुखी नहीं होते। आत्मा में एक अकार्य कारणत्व शक्ति है। आत्मा में एक परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। अब अपन ने 3-4 बार पढ़ लिया तो अपना चेक करो कि हर शक्ति का मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं, किसका नहीं आया वो समझना जरूरी है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति क्या कहती है कि मैं दूसरे को जान भी सकता हूँ और दूसरा मुझे जान सकता है। भले मैं किसी का कार्य कर, देखो ऊपर कहा था अकार्य कारण, कि मैं किसी का कार्य नहीं, मैं किसी का कारण नहीं। फिर अगली शक्ति कह रही है मैं कार्य कारण तो नहीं हूँ, लेकिन जानना एक ऐसा धर्म है कि मैं विश्व को जान सकता हूँ और कोई मुझे जान सकता है। मैं सबको प्रमेय बना सकता हूँ और मैं सबका प्रमेय बन सकता हूँ। मुझे अनंत तीर्थंकर, अनंत केवल ज्ञानी जाने, ऐसी मेरे अंदर एक प्रमेयत्व शक्ति है। ऐसा अर्थ है इसका। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति बहुत बढ़िया है। त्याग नहीं कर सकता आत्मा और ग्रहण नहीं कर सकता। कोई किसी का एक अणु मात्र का भी हम ग्रहण नहीं कर सकते, अणु मात्र का भी हम त्याग नहीं कर सकते। कोई दे तब तो ले सकते हैं, बोले नहीं, कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी से छीन नहीं सकता। हमसे कोई कुछ छीन सकता है? आप विचार करो, इन शक्तियों का विचार करने पर कैसा नेचर होगा, कैसा कैसा भाव हो जाएगा अंदर में कि हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें कोई कुछ दे नहीं सकता। बताओ कोई मुझे दे सकता है?
दुनिया के सभी राष्ट्रपति प्रसन्न हो जाए तो मुझे कुछ दे सकते हैं? बड़े से बड़ा देवता प्रसन्न हो जाए, वरदान देना चाहे तो कुछ दे सकता है? मैं ले सकता हूँ? और कोई मेरे से, सारी दुनिया नाराज हो जाए तो मेरे से कुछ छीन सकता है? मेरे से कुछ छीन नहीं सकता, मुझे कोई दे नहीं सकता। ऐसी एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। अपना खजाना खोल के नहीं देखा, अपने पास टिफिन रखा है और भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। घर आ जाते हैं, भूखे मर गए हम तो, अरे बोले टिफिन रखा था तुम्हारे बैग में, अरे हमें तो पता ही नहीं। ऐसे हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, ऐसा ये 47 शक्तियाँ हमें अच्छी तरह समझाती हैं, विश्वास कराती हैं। देखो, अगुरु लघुत्व शक्ति, कितनी भी सटगुणी हानि वृद्धि हो, मगर आत्मा में न गुरुता आती है न लघुता आती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ऐसी एक शक्ति है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। आत्मा प्रति समय पूर्व पर्याय का त्याग करे, नई पर्याय का उत्पाद करे और फिर भी अपना मूल स्वभाव कभी ना छोड़े। ये व्यवस्था है, अकाट्य है, और इस व्यवस्था में कोई छेड़खान, कोई माई का लाल कर सकता नहीं है। पहले कहा था ना, ये शक्ति पूजा है, दुनिया कहती ना शक्ति की पूजा करो, और कोई शक्ति नहीं है, यही शक्ति है, इस शक्ति की पूजा करो। 9 शक्तियाँ नहीं है, अनंत शक्तियाँ हैं, अष्टलक्ष्मी। कितनी लोगों ने ऐसी दीनता हीनता की बातें धर्म पर, धर्म के ग्रंथों पर हाँ बस रोना ही सिखाया है। और ये कुंदाचार्य का अनंत उपकार है कि इनने जीना सिखाया। इन्होंने बताया है कि तुम शेर हो, गीदड़ नहीं। भीख मांगना, रोना धोना तुम काम नहीं। ये अनंत उपकार है कुंदाचार्य का। जिंदगी भर दीनता नहीं निकलती, लोग बड़े बड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े, मगर रोते ही रहते हैं। किसकी पूजा? नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। वो है क्या स्वानुभूत्या चकासते? वो है क्या सर्वभावांतरच्छिदे, सब समस्त परभावों से भिन्न। समय कौन, किस समय सार में किस समय सार को नमस्कार किया है? ये सब उपचार है। सही बात ये है कि पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य जाता है तो दुर्गति होती है। ऐसे कुंदाचार्य कह सकते, इसका नाम है 56 इंच का कलेजा। और काय का नाम है 56 इंच का कलेजा। ये पावर नहीं आती है, रोते धोते जिंदगी बीत जाती है। सब इन्होंने फार्मूला बताया, नहीं तो सब यज्ञ कर लो, शांति विधान कर लो, पूजा कर लो, पाठ करा लो, कराया नहीं है, हम तो इसीलिए दुखी चल रहे हैं। रोते रोते सारा जगत रो रहा है। और इन्होंने कहा अपना वैभव देखो, अपना वैभव, आत्म वैभव। कोई तुम्हें कुछ दे सकता नहीं है। फलाने की पूजा कर ले, फलाने का नाम ले ले, किसका नाम लो। देखो, उत्पाद व ध्रुवत्व आत्मा की अपनी शक्ति है।
परिणाम शक्ति आत्मा में स्वयं है। कभी कोई परिणमन को रोक देगा? नहीं। कोई प्रलय भी मचे तो नहीं हो सकता, कुछ वस्तु व्यवस्था बदल सकती नहीं है। अमूर्त तत्व शक्ति, आत्मा कभी मूर्तिक बना नहीं, बन सकता नहीं। अकर्तृत्व शक्ति, आत्मा किसी का करता नहीं, रंच मात्र करता नहीं, विकल्प करता है बस खाली, पर का तो कुछ करता नहीं। पर के लिए सिद्ध भगवान अनंत वीर्य के धनी, अनंत शक्तिशाली, लेकिन पर का कुछ कर सकते नहीं। अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, हम पर पदार्थों को भोग सकते हैं, मिठाई भोग सकते हैं, ये भोगना है। मैं पर्दे भोग रहा हूँ, मैं बिल्डिंग का भोग कर, अरे कहीं तेरा तो भोग नहीं कर रहे कोई। देखो, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा निष्क्रिय है। ध्यान, निष्क्रियत्व शक्ति निर्मल पर्याय, आत्मानुभूति का विषय, हलन चलन नहीं। आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन रुक जाए, ऐसी एक आत्मा में शक्ति है। अभी तो मन वचन काय का स्पंदन चल रहा है ना संसार दशा में, राग द्वेष के कारण, योगों के कारण, इसलिए स्पंदन है। लेकिन वास्तव में आत्मा निष्क्रियत्व शक्ति वाला है। नियत प्रदेशत्व, आत्मा के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश है। न एक प्रदेश कम होता है, न एक प्रदेश ज़्यादा होता है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, एक एक शक्ति वो चेक करो किसका मीनिंग हमारे पकड़ में नहीं आया, और इनको रोज पढ़ो, बार बार समझो। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति क्या कहती है कि आत्मा अपने धर्मों में फैला हुआ है, निगेटिव पर धर्मों में नहीं फैला हुआ है। अपने अंदर जितने गुण हैं, शक्तियां हैं, पर्याय हैं, अपने में फैला है, लेकिन पर में नहीं फैला हुआ है। साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, आत्मा में 3 तरह के धर्म है। कुछ धर्म साधारण है, साधारण माने जो सब द्रव्यों में कॉमन है। कुछ असाधारण है कि जो केवल मेरे में है, किसी में नहीं है। और कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो साधारण भी है और असाधारण भी है। जैसे अमूर्त तत्व, वो मेरे में भी है, आकाश में भी है, पर पुद्गल में नहीं है। पुद्गल की अपेक्षा वो मेरा असाधारण गुण है, लेकिन आकाश की अपेक्षा साधारण है। तो मेरे में तीनों तरह के गुण हैं, साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण। अनंत धर्मत्व शक्ति, कितने धर्म हैं आत्मा में कि जिनका कभी अंत ना आए। अनंत धर्मत्व शक्ति, और वे अनंत धर्म भी परस्पर विरुद्ध हैं। नित्यत्व भी है, अनित्यत्व भी है, भाव भी है, अभाव भी है, सब भेद भी है, अभेद भी है। विरुद्ध धर्म आत्मा में एक साथ रह सकते हैं, ऐसी एक शक्ति है। लड़ेंगे नहीं। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति क्या कह रही है कि नित्यत्व और अनित्यत्व में लड़ाई हो जाए तो बोले नहीं होगी। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि वो विरुद्ध धर्मों को धारण करती है। हाँ भाई साहब। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये निर्मल पर्यायों की चर्चा है।
ये निर्मल पर्याय वाले आत्मा की चर्चा है। अज्ञान सब स्वभाव से तो सब जीवों में ये है। ऐसा एक भी आत्मा नहीं है जिसमें अनंत शक्तियां न हो, लेकिन प्रकट बहिरात्मा के नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि के शक्तियां प्रकट नहीं हुई है, और सम्यक दर्शन होते ही ये सारी शक्तियां प्रकट होती हैं, और जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है तैसे तैसे ये उछलती है। इनका स्वरूप ऐसा ही है, जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये अपनी अपनी भूमिका अनुसार। जैसे मिथ्या दृष्टि के क्षमा नहीं होती है, और चौथे गुण स्थान से क्षमा शुरू होती है, पांचवें में ज़्यादा, छठे में ज़्यादा, सिद्ध भगवान के पूर्ण। ऐसे ही ये भी धीरे धीरे विकसित होती है। हाँ, मगर उसको ज्ञान नहीं। जीवत्व ऐसे तो अस्तित्व शक्ति, उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, त्यागोपादान शून्य। मिथ्या दृष्टि भी पर द्रव्य का त्याग और ग्रहण नहीं करता है, लेकिन वो कहाँ मान रहा है? वो तो रात और दिन यही मान रहा है कि मैंने आज ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ लिया। शक्ति सब में है, और सबका परिणमन निरंतर चालू है, लेकिन किसी शक्ति का काम विकारी पर्याय को पैदा करना नहीं है। मिथ्यात्व को जन्म दे ऐसी कोई शक्ति नहीं है, राग को करे ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए इसको निर्मल पर्यायों पर घटित करना चाहिए। हाँ, प्रकट हो रही है शक्ति तो ऐसे है जैसे कुएं का पानी अनंत, लेकिन वो जैसे जैसे आप निकालो, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, प्रकट हो असंकुचित विकास है। मिथ्या दृष्टि तो उसको होश नहीं, और अज्ञान में, विभाव में, और वो सोच रहा है मैं विभाव का ही करता हूँ, विभाव का भोगता हूँ। भोक्तृत्व शक्ति में विभाव का भोक्ता भी नहीं लेना, अपनी निर्मल पर्याय का आत्मा भोक्ता है। अन्य विकारी राग द्वेष का भोक्ता भी आत्मा नहीं है। सोचो, मैं राग द्वेष का करता भी नहीं, राग द्वेष का भोक्ता भी नहीं, ऐसा कैसा स्वरूप होगा? थोड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, तत्व शक्ति अतत्व, अब ये पेयर आ रहे हैं। तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, वस्तु जैसी है उस रूप है, पर रूप नहीं है। तत्व शक्ति कहती है उस रूप है, अतत्व शक्ति कहती है अन्य रूप नहीं है। एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति क्या कहती है? एकत्व अनेकत्व, आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत पर्याय, फिर भी वो बिखरता नहीं है, एक है, पूर्ण अखंड है। जैसे भारत में इतने राज्य हैं, लेकिन वे अलग अलग देश नहीं है। एक केंद्र सरकार ऐसी है कि वो सबको बांधे हुए है, देश की अखंडता को खतरा नहीं है। एकत्व शक्ति कहती है कि अनेक होने पर भी, अनंत गुण धर्म होने पर भी आत्मा एक था, एक है, एक रहेगा। ऐसी एक एकत्व शक्ति है। अनेकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति क्या कहती है? एक है तो गड्ढम गड्ढ हो जाएगा, मिल जाएगा, ज्ञान दर्शन सुख सब मिल जाए, नहीं मिलेंगे भी नहीं। देखो कैसी गजब शक्ति है। आत्मा में एकत्व शक्ति क्या करेगी? बिखरने नहीं देगी।
अनेकत्व शक्ति क्या करेगी कि सब गुण, देखो सब द्रव्य तो अपने मालिक है ही, सब द्रव्य तो स्वतंत्र है ही, सब द्रव्य तो प्रभुता संपन्न है ही। हर गुण भी, हर पर्याय भी, प्रत्येक पर्याय भी अपने षटकारक से प्रभुतावान है। हर गुण भी अपना अपना प्रभु है, कोई गुण भी पराधीन नहीं है। हर गुण अपना अपना, एक गुण दूसरे गुण के अधीन नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय के अधीन नहीं है। स्वतंत्रता का ढिंडोरा है ये। देखो देखो, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, जो पर्याय होनी है वो होती ही है। अभाव शक्ति, जो पर्याय नहीं होनी है वो नहीं होती है। बोलो अब क्या रह गया, क्या काई की चिंता। अब दो ही पे विचार करो। भाव शक्ति क्या कह रही है कि जो पर्याय होना है सो होना, नहीं होना है, होने वाली पर्याय रुक नहीं सकती और नहीं होने वाली पर्याय हो नहीं सकती। बताओ, भावा भाव, अच्छा फिर हो गई, फिर टिकी रहेगी? बोले नहीं, होने के बाद एक समय बाद उसका अभाव होगा, भाव का अभाव भी होगा। वो भी उसमें सब, उसमें सारे प्रोविजन है। कहते हैं ना सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब अपने आप होगा सब। आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ रही ना हर चीज़। बोले ये कपड़े धोएंगे तो निचुड़ने का काम, बोले निचुड़ने का काम भी है, सुखाने के काम भी आ रहे हैं। मैंने अमेरिका में कहा मैं तो जा रहा हूँ आज, तो मेरे कपड़े गीले रहे, वो कहने लगे धो दें। मैंने कहा नहीं मत दो, गीले रहेंगे। अरे धो, आधा घंटे में कपड़े आ गए, धुल भी, वो मशीन ने सुखा भी दिया। मैंने कहा कि मशीन सुखा भी देती है? लो ये और एडवांस आ रहा है, बोले वो प्रेस भी करके देगी। कितने सब आत्मा में सारे प्रोविजन है। जो पर्याय होनी है थाली लग भी जाएगी, खा भी लोगे, पच भी जाएगा, सारा सिस्टम इनबिल्ट है, इनबिल्ट, अलग से कोई कुछ फिट कराना नहीं है। भाव शक्ति कहती है होने वाली पर्याय होगी, अभाव शक्ति कहती है नहीं होने वाली नहीं होगी, भावा भाव कहती है होने के बाद उसका अभाव होगा। अभाव भाव, अगली शक्ति जो अभाव रूप है, अगली पर्याय, उसका अगले समय भाव होगा। समझ में? भाव माने होना, अभाव माने नहीं। भाव का अभाव माने इस समय की पर्याय अगले समय नहीं रहेगी, और अगले समय वो पर्याय आ जाएगी जो नहीं थी। ये भी सब सिस्टम वहीं पर है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं। किसी की सिफारिश उनसे कह दे, कहीं ना आई तो नहीं, कहीं नहीं आई, नहीं का कोई चक्कर नहीं है। भाव का अभाव होके रहेगा, अभाव का भाव होके रहेगा। जो भाव है उसी का भाव होगा, और जो बिल्कुल नहीं हो सकती है, अभाव रूप है, वो अभाव रूप ही है। सब व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित व्यवस्था है। भाव क्रिया, अब ये दूसरी भाव और क्रिया का पेयर है, दो दो के पेयर चल रहे हैं, भाव और क्रिया। भाव, ये भाव शक्ति कहती है एक हिसाब से देखो तो होने योग्य हुआ है। क्रिया शक्ति कहती है कि उसमें क्रिया हुई, कर्ता कर्म षटकारक हुए, इसलिए काम हुआ। कर्म शक्ति, आत्मा का कर्म भी स्वयं है, कोई दूसरा कर्म नहीं है। ये आत्मा किसके लिए जी रहा है? स्वयं
इस विश्व में हमें ही हमारी आवश्यकता है, दूसरे को हमारी आवश्यकता, हम हमारे कर्म स्वयं हैं। देखो, हम हमारे कर्तृ शक्ति, तुम्हारे कर्ता स्वयं हो। करण शक्ति, तो काम करने के लिए साधन उपकरण, वो भी सब मैं ही मेरा साधन हूँ, साधक तम हूँ। कोई भी काम करने के लिए जो जो साधन चाहिए वो सब आत्मा में है। संप्रदान शक्ति, किसी के लिए राग किसके लिए करते हैं, द्वेष किसके लिए करते हैं, अपने लिए द्वेष करते हैं, अपने लिए राग करते हैं। अपादान शक्ति, कहाँ से करते हैं, अपने में से ही करते हैं। देखो, कहने को क्या आता है कि वो अमुक राजा अमुक से द्वेष करता है, पर वास्तव में वो अपने ही से द्वेष करता है। राग भी कोई दूसरे से नहीं करता है। भाषा देखो, दुनिया की भाषा में सब भ्रमित हो गए। ये वैसी ही कहानी है जैसे कोई कहे ना, मैं मकान का मालिक हूँ, और उसका अर्थ है कि मैं मकान का नौकर हूँ। मकान का मालिक कोई मकान का मालिक होता है? नौकर बन जाते मकान बना करके। मकान बना, हम तो कहीं जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? मकान तो तुमने इसलिए बनाया था, तुमने अपने लिए जेल बनाई ना। क्या हिसाब है? कोई किसी का प्रभु नहीं होता, सब बनना चाहे तो दास बन सकते हैं, पर प्रभु कोई किसी का बन नहीं सकता। संप्रदान, अपादान, कहाँ से आता है? सुख दुख पैदा कहाँ से होता है? अपादान माने रिसोर्सेज, कहाँ से आता है? बोले नहीं, अपने में से ही आता है। संबंध, किसका किससे संबंध है? परमार्थ से किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ये 47 शक्तियाँ हैं, इनको बार बार पढ़ना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए। सारे शास्त्रों का सार समय सार, और समय सार का सार ये 47 शक्तियाँ। अब इन कागजों को अपने पास रखो, बार बार पढ़ो, दोहराओ, चिंतन करो। एक एक शक्ति पर थोड़ा आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लगा। जैसे अभी तो अपन ने 1 घंटे में 47 पढ़ दी, पर आपको घर काम करना है, एक शक्ति पर शांति से 1 घंटा आध घंटा चिंतन, तरह तरह से ये विषय दोहराने का है, और कोई चीज़ दोहराने की नहीं है। अपने उपयोग को डस्टबिन मत बनाओ, पर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर की आत्मा में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये सुंदर विषय। चलो।